जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 217 घोसी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ अनुमंडल कार्यालय पहुंची और नारेबाजी के बीच अपने नेता का भव्य स्वागत किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में ऋतुराज ने कहा कि मैं घोसी की जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में उतरा हूं। अगर जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो युवाओं के रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में घोसी क्षेत्र में आई बाढ़ से कई सड़कों और घरों को भारी नुकसान हुआ, जिनकी मरम्मत वर्षों से नहीं की गई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो एनडीए सरकार के सहयोग से बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा। ऋतुराज ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य घोसी विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, जहां युवाओं को रोजगार और किसानों को स्थायी सहायता मिले। मैं घोसी की जनता से अपील करता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद दें। आपकी एक एक वोट से घोसी का विकास सुनिश्चित होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऋतुराज के मैदान में उतरने से घोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा, जो विकास के कार्य रुक गए हैं घोसी में विगत कई वर्षों से, वहाँ जब लाल झंडाधारी आ गए और लाल झंडाधारी जहाँ भी जाते हैं वहाँ विकास का कार्य रुक जाता है। ये बहुत ही नेचुरल एक फिनोमिनन है। पूरे विश्व में आप देखेंगे जहाँ भी ये क्रांति के नाम पे जाते हैं वहाँ पे विकास के कार्य को अवरुद्ध कर देते हैं, और यही हमें घोसी में देखने को आ रहा है। कई वर्षों से जो विकास की धारा बह रही थी वो घोसी में रुक गई है। तो हम वापस यहाँ चाहते हैं कि एनडीए की एक सशक्त बहुमत मिले घोसी से, और एनडीए की हिस्सेदारी हो घोसी में, और वापस घोसी में नीतीश जी के एक जो विजन है एक डेवलपमेंट का, वो वापस उसकी धारा घोसी में बहे। क्या कमियां हैं घोसी में कमियां आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में जैसे बाढ़ आया उसके बाद से जो सड़कें जो कई सालों पहले बनी थी वो वैसी ही रह गई। यहाँ पे जो स्थानीय विधायक थे वो यहाँ पे आते नहीं थे, जनता के बीच में देखते नहीं थे क्या परेशानियाँ थी। और हम चाहते हैं घोसी में कुछ ऐसा हो जिससे पलायन रुके, स्वरोजगार की योजनाएं बढ़े। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना दी महिलाओं को सशक्त करने के लिए रोजगार के, तो उसी तरह से युवाओं के लिए भी कुछ घोसी में एक हो। घोसी जो है वो पूर्व एमपी और जगदीश शर्मा का गढ़ भी माना जाता है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? जनता देखिए, जिसको प्यार मोहब्बत देती है उसका गढ़ हो जाता है। जनता हमें प्यार मोहब्बत देगी तो हमारा हो जाएगा, और एनडीए को हमेशा से जनता ने घोसी में दिया है बहुमत। थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है फिर से, मगर जो आज माहौल दिख रहा है, बड़े बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है, युवाओं का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है एनडीए को, तो मुझे लगता है वापस एक एनडीए के लिए मजबूत गढ़ हो जाएगा घोसी। तो आपका विरोधी पार्टी राजद में शामिल हो गए हैं, तो सहयोग तो मिलने की बात करेंगे? नहीं, तो उनसे सहयोग की बात अभी है भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो माले लड़ रही है। और महागठबंधन में जो अभी स्थिति है, मुझे तो लगता नहीं है कि महागठबंधन में सभी एक दूसरे को खुद ही सहयोग करेंगे। अभी वो खुद, आपने जैसे भी हाल में देखा है एयरपोर्ट पे कितने प्यार से उनके कार्यकर्ताओं ने उनके अध्यक्ष को, उनके प्रभारी को स्वागत किया। तो आप ये खुद देख के समझ सकते हैं गठबंधन के हालात कैसे हैं। अभी जो गठबंधन खुद में इंटैक्ट नहीं है वो दूसरों का क्या विरोध करेगा? क्या लग रहा है गठबंधन को क्या हो सकता है? गठबंधन उनका इंटैक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं माथा फुटेबल हो रहा है। ठगबंधन है, लटबंधन है, जबरदस्ती का गठबंधन है, यही कह सकते हैं। उनके खुद के कार्यकर्ता उनके पदाधिकारियों को दौड़ा के मार रहे हैं, तो ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं। घोसी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? घोसी की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक युवा को मौका दें। मेरे ऊपर नीतीश जी ने भरोसा जताया है, आप मेरे ऊपर भरोसा जताएं, ताकि यहाँ की आवाज़, यहाँ के गांधी मैदान की आवाज़ पटना के गांधी मैदान तक गूंजे, और वापस जो घोसी में विकास की एक धारा अवरुद्ध हो गई थी वो फिर निरंतरता में आए। सामने में आपका भाकपा माले के प्रत्याशी हैं जो कि सिटिंग है विधायक हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? माले चुनौतीपूर्ण क्यों रहेगा? ये एनडीए का गढ़ रहा है पहले भी घोसी, और वहाँ पे लोग चाहते हैं एनडीए को। लोगों में मैं जब गया बीच में तो मुझे देख के समझ में आया कि वापस एनडीए की एक लहर है। एनडीए के लिए जो बीच में उनसे हो गया ऊपर नीचे, वो लोग अब वापस चाह रहे कि उस गलती को हम सुधार लें। जी, नॉमिनेशन करके आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जो घोसी में इतने वर्षों से लाल झंडाधारियों के वजह से जो विकास का कार्य अवरुद्ध था, वो तेज़ी से अब वापस नीतीश जी की छत्र छाया में, एनडीए की सरकार की छत्र छाया में वापस तेज़ी से विकास का कार्य हो। घोसी में सर इस बार कैसे कॉन्टेस्ट देखते हैं यहाँ पर?
कैसे क्या कॉन्टेस्ट देखते हैं? ये स्ट्रेट है बिल्कुल विकास वर्सेस जो विकास नहीं चाहते हैं वैसे लोगों के साथ, क्योंकि ये तो अपने आप में एक दुर्भाग्य है कि लाल झंडाधारियों के पूरे विश्व में जहाँ भी ये रहे हैं इन्होंने एक समाज में वैमनस्यता फैलाई है, विकास की धारा को रोका है। ये नेचुरल इनका है कि जहाँ पे विकास हो रहा होता है ये रोकने पहुँच जाते हैं। तो घोषी में बिल्कुल ये एक आप कह लीजिए विकास वर्सेस नॉन विकास वर्सेस एक लड़ाई है, एनडीए की लड़ाई है, महागठबंधन जहाँ किसी में कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, जो ऐसा गठबंधन जहाँ अभी तक उनके प्रत्याशी नहीं तय हुए, उनके लिस्ट नहीं तय हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारा एक मजबूत एनडीए की सरकार, एनडीए का गठबंधन, यहाँ हमारे डबल इंजन की सरकार है, तो वापस एक घोषी में हम विकास का बहाव देख रहे हैं। आने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता रहेगी जो विकास के कार्य रुक गए हैं वर्षों से, अभी हाल में आपने देखा बाढ़ की वजह से कितनी क्षति हुई, उसके बाद हम चाहते हैं कि घोषी में कुछ ऐसा हो जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो, एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो, पलायन रुके। थैंक यू। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।